हालेलुया। दो टेस्टमनीज को हम सुनेंगे, खुल के टेस्टमनी देना, क्योंकि ये बड़ी टेस्टमनीज हैं। परमेश्वर ने जो इनकी लाइफ में किया है, ये पॉसिबल नहीं था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। अगस्त 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो इन्हें 3-3, 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, वो भी खुलकर नहीं आते थे। जब इन्होंने बेबी का ट्राई किया तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 4 साल ऐसे गुजर गए, एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रसौलियां हैं, एग्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर ने इन्हें लगातार दवाइयां खाने को बोल दिया। आपका नाम बताइए, क्या है? अमनदीप कौर। आपने लिखा कि आपने 3-3 मंथ के मेडिकल कोर्स किए, 4 से 5 बार, 7 डॉक्टर्स बदले। हाँ जी। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरी स्टोरी आप बताओ खुल के, कोई वरी मत करो। पास्टर जी, मैं ना पंजाबी च बोलो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। तो ये लिखा कि बेबीज नू देख के डिप्रेस रहंदे सीगे तुसीं, हाँ जी, और तुसीं एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मां कदी नहीं बन सकती हुण। हाँ जी। और तुम्हारा नाम की है? अमनदीप कौर। अपोस्टल जी, इन्होंने जब भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो हर बार नेगेटिव ही आता था। टेस्ट को देखकर इतना रोते थे, बेबी ना होने के कारण रिश्तेदार ताने मारते थे, इनसे बच्चे छुपा लेते थे। किसी के बच्चे को देखते थे तो सोचते थे कि मेरे बेबी होगा भी या नहीं। अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, परेशान रहते थे। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हुआ। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अब बेबी नहीं होगा। तो बेबी गोद लेने के बारे में ये सोचने लगे। किसी विश्वासी पड़ोसी ने इनको अंकुरनला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच गुरदासपुर के बारे में बताया और जब इन्होंने वहां पे लगातार जाना शुरू किया, वचनों को सुना और स्पेशल टीचिंग को जो आप देते हैं उसको ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और इनको एकदम से अजीब सी शांति मिली जो पिछले कई सालों से इनके पास नहीं थी और इनका फेथ बढ़ने लगा। 13 अगस्त 2023 को गुरदासपुर ब्रांच में बैठे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। ओके, इनको देना माइक। क्या किया आपने जब प्रेयर को रिसीव किया गुरदासपुर ब्रांच में? आपने कुछ लिखा है यहाँ स्पेशल? पापा जी, मैं ਜਦੋਂ मतलब ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ मतलब ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ मतलब ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ पापा जी मेरे सुपने में आए आ ते पापा जी ने मैंने इन्नी गल कही है कि उठ ते मतलब कि आ जी स्वीट दी है ना, मैं इस स्वीट नू खा ला, तेरिया 2 लाइना रैड कलर दियाँ प्रॉपर आईया वा ते मतलब कि तू प्रैगनेंट वा। ते पापा जी ने मैंने ये जो स्वीट दी नाल मेरे सारे जियां नू घरदियां नू दे दी थी। ते मतलब कि मैं जो सुबह उठी ते मैं अपना टेस्ट किया ते मेरे हसबैंड कहते कि मतलब कि रोवी ना, तू हर बार जो टेस्ट करदी है तू उदों ही रोनी आ ते ऐतकी रोवी ना। और 2019 तो तुसी टेस्ट करदे सीगे, करदे आ रहे सी हस्बैंड। 2019 तो ये टेस्ट करदे सीगे ते जदों करदे सी रोंदे सी उदों। हां जी पापा जी। तो तुसी क्या कि हुण ना रोई तू, जे तू टेस्ट करदी है तो रोई ना तू। हां जी हां जी। फिर मैं जदों टेस्ट किया ते पहला मैं बड़ा मेरा मान ही नहीं किया कि मैं टेस्ट करा भी। फिर मैं क्या नहीं, मैं टेस्ट कर दी। पापा जी मेरे सुपने में आए आ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। क्या पीछे कितना? मैं जकदम पीछे हो गई, बेड तो किन्ने कदम मैं पीछे हो गई। मैंने समझ ना आया कि मैं बांह के खलोवा की करा, मैंने समझ नहीं आया, मैं नाल ही रोन लग गई। फिर मैं अपनी भज के जाके अपनी मम्मी मतलब सस उन्होंने मैं जाके जफी पाली दौड़ी गई। मैं कहा मम्मी तुम दादी बनने वाले जे, मैं सारे मिली। फिर ये कहते कि तू रो ना, हुण उच्ची उच्ची रो ना वे, मतलब किते इन्ना खुशी का टाइम आ ते तू रोन डी है। मैं क्या ये जेह्ड़े मेरे अथरू निकलदे खुशी दे अथरू आ, मेरे कोई गमी दे अथरू नहीं आ। ओह जीसस। और अपोस्टल जी और किन्ने डॉक्टर तुसीं चेंज कीते सीगे? पापा जी 6 ਤੋਂ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਐਗ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਛੁੱਟਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਨੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਸੀਗੀ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਈ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਅਡਾਪਟ ਗਏ ਆ। ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ, ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। यही बेबी है इनका, क्या वेट कर रही तू? और अपोस्टल जी उसके बाद थोड़ा परमेश्वर अच्छे ने आदमी को काम दिया करो। संभाल के रखा। और जब दोबारा डॉक्टर के पास भी गए, जो बीमारियां डॉक्टर बताते थे, रसौलियां सब गायब हो चुकी थी, और परमेश्वर ने हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया और हेल्दी बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीष किया। रोना खत्म, शर्मिंदगी खत्म, और परमेश्वर ने खुशियों के साथ इनको भर दिया है। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन प्रेगनेंसी सुबह हुई, उसके बाद बेबी गर्ल हुई, हाँ और पीरियड्स भी उनके प्रॉपर हैं, हाँ जी। चीजें खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी। जितनी तारीफ कर सकते हो खुदावंद की कर दो। हालेलुया। एक और टेस्टिमनी है, इनको साथ
यहीं रखेंगे अभी, उस टेस्टिमनी को भी हम सुनेंगे। इमेजिन करो, आप लोगों की बात सुना करो कि वो प्रेयर करके ऑयल को लगाया, क्रॉस बनाया, परमेश्वर से कहा प्रभु तू देना, अब दे। कुछ चीजें आपके हार्ट से, आपकी स्पिरिट से निकलती हैं। कुछ चीजें डीप है जिनके बारे में मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा। आज एक अनदर विषय है जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया है, इसके बारे में मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम प्रिया है और ये यूपी के रहने वाले हैं। दिसंबर 2019 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जब भी पीरियड्स आते थे खुलकर नहीं आते थे। बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रहा था और इन्होंने 5 साल में एक बार भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा, कभी कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, जब अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रसौलियां हैं। इनको मेडिसिन खाने को कहा गया और ये एक ही नहीं बल्कि अलग अलग 6 से 7 डॉक्टर्स के पास जाकर इन्होंने दवाइयां खाई, इलाज करवाया, पर 1% आपने लिखा कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते थे। जी। क्या सोचते थे आप तब भी कि आपके कभी होगा, या उस समय आप प्रभु में थे कि नहीं थे? हाँ, प्रभु में थे। और तब भी सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे? बहुत आते थे। क्या सोचते थे आप? हमेशा ऐसे किसी बच्चे को देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास भी कोई काश बेबी होता। घर में अकेले रोती रहती थी, कमरा बंद करके अपना सिर पटकती थी दीवार से। सुसाइड का थॉट बहुत आता था। और मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाए सभी? बहुत करवाया। आपकी स्कैनिंग की रिपोर्ट्स आपके पास हैं अभी? हाँ। जहां रसौलियां थी आपके अंदर, और उसके बाद आपने डॉक्टर्स को चेंज किया, दवाइयों को खाया, सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे और आपको किसी रिलेटिव ने मिनिस्ट्री के बारे में बताया और आप फॉलो करने लगे। जी। क्या हुआ, वो जर्नी क्या है, आप मेरे को बताओ। किसने बताया आपको, आपने कैसे फॉलो किया, ऑनलाइन किया कि आए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी एक सिस्टर है जो मुंबई में रहती है, उन्होंने मुझे बताया था 2024 में। ओके। तब मैंने आना स्टार्ट, पहले ऑनलाइन देखा, फिर उसके बाद चर्च आना स्टार्ट किया। और फिर मैं लगातार ऐसी मीटिंग अटेंड करती रही, लोगों की गवाहियां देखती रही। जब देखती थी किसी को 17 साल बाद, 15 साल बाद बेबी होता था तो मेरा विश्वास बढ़ता था कि जब प्रभु इन्हें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तारीफ करो जोर से। हाँ। और अपोस्टल जी उसके बाद आप फिर जून में अजनाला क्रूसेड पे आए थे? जी, अजनाला क्रूसेड में आई थी और जब फायर प्रेयर हुई तो मेरी बॉडी सीवर करने लगी और मैं गिर गई। आपको मालूम होना चाहिए क्रूसेड्स एक अलग लेवल है। हर जगह परमेश्वर की प्रेजेंस है, यहां भी है, लेकिन क्रूसेड्स पे मैं आपको बताता हूं उसका सीक्रेट क्या है। आप जब भी नोटिस करेंगे क्रूसेड्स के ऊपर जो मेरा मैसेज होता है वो परमेश्वर की ओर मुड़ने का होता है। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं चैलेंज करता हूं हमेशा कि आपको ये चीज करनी है, परमेश्वर ये चाहता है। और मैं महसूस करता हूं उस समय स्पिरिट में कि परमेश्वर का जो हृदय होता है वो बड़ा ओपन होता है क्रूसेड पे, कि वो लोगों पर अपना प्यार उंडेल रहा होता है और उन्हें इन्विटेशन दे रहा होता है अपने साथ मेल मिलाप करने का। और आप इमेजिन, वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे जो हीलिंग पावर है, जो डिलीवरेंस पावर है, वो एक नेक्स्ट लेवल की परमेश्वर वहां पे रखता है। और आप क्रूसेड पे आए, आप 2 जून 2025 को जो क्रूसेड था अजनाला में, आप वहां पे आए और आप वहां पे प्रेयर जब आपने रिसीव की, आपको कुछ हुआ, वो क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। जब प्रेयर हुई तो मुझे ऐसे जैसे गर्मी सी लगी और मेरी बॉडी इतनी सीवर करने लगी कि मैं कुछ दूर तक ऐसे ही लौटते लौटते चली गई। उसके बाद फिर मैं जब घर नहीं, आई, पर अगर हम एक संसारिक व्यक्ति के रूप से बात करें तो वो जून का महीना था, तो आपको वैसे भी गर्मी लग सकती है कि आप क्रूसेड पे हैं, आप कुछ वर्शिप कर रहे हैं, तो आप गर्मी लग सकती। लेकिन ये गर्मी अलग थी या क्या था? अलग तरीके, जैसे कोई करंट लगाओ, पूरी बॉडी झंझनाहट सी तो होने लगी। ये गर्मी वाली गर्मी नहीं थी? नहीं। आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ। कि आपको कुछ गर्माहट अलग सी महसूस हुई और करंट अलग सा लगा था, करंट जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ, और उस क्रूसेड पे आपको लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। ओके, अब इसे हम एक साइकोलॉजिकल मान सकते हैं कि चलो साइकोलॉजिकल, देखो जी जब धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये पुलिसोफल इफेक्ट है, फलाना इफेक्ट है, धमकाना इफेक्ट है। चलो आपकी सारी बातें मान लेते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या हुआ वो बताओ आप। जब मैं घर गई
तो हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। उस रात भी बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने फिर वहां से आई, यही सब बात हुई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये वो बहुत लड़ाई हुई हमारी उनकी। तो मैंने कहा संडे मीटिंग थी, तो मैंने कहा फादर्स डे मीटिंग है, इसको अटेंड कर लूँ, कल मैं घर चली जाऊंगी। पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैं नीचे आई, क्योंकि पीरियड इरेगुलर थे तो दवाई चलती थी। मैं दवा लेने गई पीरियड आने की, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था। मैं गई पीरियड की दवा लाने, फिर मेरे मन में आया कि मैं किट ले लेती हूँ, शायद प्रेगनेंसी हो। फिर मैं कही कभी तो होता नहीं होगा। 2 बार ऐसे मन आया, फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। जब लेके आया, चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं अंदर ही रोने लगी। और उसके बाद मैंने किट लेके अब समझ आता है कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ क्रूसेड के ऊपर, कोई गिर जाता है, कोई किसी को गर्माहट फील, किसी को ठंडक फील होती है, किसी को ताली बजाने का मन करता है, किसी को। जब मैं मीटिंग्स पे जाता था, ऐसी मीटिंग सभाओं में जब मैं जाता था और मुझे मानसिक डिलीवरेंस की बड़ी जरूरत होती थी, तो लोग समझते शायद ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है इसलिए गिर जाता है। लेकिन नहीं, मुझे मालूम था जब पास्टर प्रार्थना करते तो मैं बहुत गिरता था। मेरी टीम मुझे संभालने में, टीम ये नहीं कि मेरी टीम, मेरे को वर्कर्स जो मेरे साथ साथी होते थे वो मुझे संभालने में लगे रहते थे। और कई बार तो मीटिंग में 10-10 बार मैं गिरता था। ये नहीं कि शैतान मेरे अंदर था, पवित्र आत्मा मैंने पाया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे इतना छूती थी और मैं अपने आप को इतना खुला रखता था परमेश्वर के सामने कि ताकि परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मुझे फिल कर सके। और यही वो एक्सपीरियंस है कि मैं क्रूसेड पे गई और कुछ अलग मुझे हुआ। ये वो गर्माहट नहीं थी जो गर्मी में पसीने से घबराहट आती, ये करंट था, कुछ अलग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस था। चलो मान लो जी ये कुछ नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था। फिर अगर ये साइकोलॉजिकल था तो वो लेडी जिसको मांस वाली सिस्ट है, जिसके पास इसका प्रूफ है, स्कैनिंग्स, जिसने पीरियड्स ना आने के बाद दवाइयां खाती थी, रसौलियां थी, 7 डॉक्टर्स बदले, 5 साल मेडिसिन खाई, रिजल्ट कोई नहीं आया, हस्बैंड से लड़ाई है, सुसाइडल थॉट आते हैं, घर पे टक्करें मारती है। अब एक एक्सपीरियंस क्या हो गया ऐसा उस मीटिंग में कि जब गर्माहट फील हुई और अगले महीने जब अपने आप को चेक किया तो पहली बार मैरिज के वो प्रेग्नेंट थी। ओह, और अपोस्टल ये इतना हैरान थे और ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोल दो जरा। और इन्होंने नहीं, ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ जरा। अपोस्टल जी इतने हैरान थे कि 5 बार फिर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया। क्यों किया 5 बार और पैसे क्यों वेस्ट किए? पहले मैं लेके आई, किट चेक किया, फिर मुझे लगा ऐसे आ गया होगा, फिर मैं रोई, फिर गई तुरंत भाग के, आधे घंटे बाद लेके आई। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर लाई। रात में 10 बजे तक मैं 5 बार टेस्ट कर चुकी थी, पूरे दिन में चेक करती रही, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है विश्वास? अभी हाथ में पकड़ा हुआ है। क्योंकि जिंदा खुदा है। सुनो, अभी और टेस्टिमनी है, अभी और है, आगे सुनेंगे। जब बेबी प्रेग्नेंट हो गई आप, उसके बाद की। और अपोस्टल जी जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद तो 9th मंथ में जब ये डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इनको अंदर से कोई भी मूवमेंट, कोई पेन फील नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर 9th मंथ में मूवमेंट फील होनी बंद हो गई, पहले होती थी। जिसमें बेबी जो यूट्रस में पानी होती, थैली होती, बच्चा जिसमें रहता है वो सूखना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जूम लैंड हुई तो वो नहीं, जब आपका बच्चा जब घूमना बंद हो गया तो आप डॉक्टर के पास जब गए तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि जिसमें बेबी रहता है वो पानी सूख गया है। नहीं, वो तो लास्ट में। हाँ। फिर उसके बाद जूम लैंड करवाया। हाँ। तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब डिलीवरी का डेट आया फिर गई तो पता लगा बेबी डेड हो गया पेट में। उन्होंने बताया। फिर मेरा विश्वास था कि मैंने जूम लैंड करवाया, इतनी प्रेयर, पूरी फुल फैमिली प्रेयर में और फास्टिंग में सब चले गए। फिर उसी दिन बेबी हुआ, सेफ नॉर्मल अच्छे से। ओह जीसस। देखो शैतान ने एंड तक फाइट की है इस बेबी को खत्म करने की। कभी फ्लूइड खत्म, कभी हार्ट बीट नहीं है, डॉक्टर ने बोला बेबी डेड है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड तक फाइट करता है वो। चाहे परमेश्वर अपने वचनों से आपको ब्लेस कर दे, लेकिन डेविल एंड तक फाइट करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये फाइट मुझे हारनी नहीं है। बाइबल कहती वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, और यीशु इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। लेकिन जितनी गवाहियां आपने देखी है उनके पीछे चर्च की प्रार्थना तो होती ही है, लेकिन उनका पर्सनल फेथ भी संग होता है। चर्च की अकेली प्रार्थना काम नहीं करती अगर आपका अपना फेथ परमेश्वर में नहीं है तो। और फेथ का मतलब यह नहीं है कि आपको शक नहीं होगा।
फेथ का मतलब यह होता है कि चाहे आपके दिल में शक हो कि मेरे नहीं होगा, पर आप करते वही हैं जो आपको सिखाया गया है। यह बात समझने वाली है। लोगों को लगता है कि शायद मेरे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूं। विश्वास ना होने का मतलब है आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप बिलीव करना बंद कर देते हैं, आप पाप में चले जाते हैं। यह है एक्चुअल में विश्वास ना करना। मेरे दिल में यह शक था, शक रूपी विश्वास बोल रो या विश्वास रूपी शक बोल लो कि मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं हो सकती, मुझे मालूम था। लेकिन मैंने चर्च जाना छोड़ा नहीं, प्रार्थना नहीं छोड़ी, बाइबल नहीं छोड़ी, और एक्चुअल में परमेश्वर आपके कर्म देखकर आपको देता है, ना कि आपके शब्दों से। और कर्म क्या थे कि बिलीव है कि नहीं, मैंने एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देखी है, नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोल दिया रसौलियां है, पहली टेस्टिमनी, एग नहीं ग्रो करते हैं, रसौलियां हैं, पीरियड इरेगुलर है, दवाइयां खा चुके हैं, हर बार दवाई खाते थे, दवाइयां खाते थे, कितनी बार दवाइयों के कोर्स लिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड में सब खत्म कर दिया। लेकिन मन में था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन कर्म क्या है? अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई कर रही है। कर्म क्या है? प्रेयर कर रही है। कर्म क्या है? अपनी उस किट के ऊपर, जो प्रेगनेंसी वाली किट है, उसके ऊपर भी क्रॉस बना रही है। यह कर्म है, और परमेश्वर कर्म देखता है। आप यहां बैठे हैं, आपका यह कर्म है, वो कर्म देख रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, वो कर्म देख रहा है। आपके दिल में शक हो सकता है, पर वो शक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रैब करने वाले अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को जल्दी, वेरी सून मैंने कहा, अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही के साथ पुलपिट पे आने वाले हैं। आमीन ऊंचे चाहिए और साथ चाहिए।